मेरे प्रिय भक्तजनों, जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ जाता है, जब असुरों का उत्पात और दुष्टों का अत्याचार भक्तों का जीवन असह्य बना देता है, तब तब साक्षात भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसी ही एक करुणामय घड़ी आई जब मथुरा में कंस का आतंक चरम पर था। धर्म का सूर्य मानो ढल रहा था। अत्याचारों से पीड़ित जनता दिन रात केवल यही पुकार कर रही थी, हे भगवान, अब तो आओ, हमें बचाओ। देवताओं ने भी आर्त स्वर से ब्रह्मा जी की शरण ली। सबने मिलकर क्षीर सागर में शेषशायी भगवान विष्णु की स्तुति की। परम करुणा सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारतवंशी, जब भी धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। सोचिए वह कारागार, चारों ओर लोहे की सलाखें, भारी भारी जंजीरें, कठोर पहरेदार और उनके बीच देवकी व वसुदेव का टूटा हुआ हृदय। उनके 6 बालक एक एक कर कंस द्वारा निर्ममता से मारे जा चुके थे। 7वें बलराम जी योग माया की कृपा से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। अब 8वीं संतान का समय था। यही बालक है जिन्होंने युग परिवर्तन करना था। और फिर अर्धरात्रि का वह विलक्षण क्षण आया। संपूर्ण कारागार में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वायुमंडल सुगंध और पवित्रता से भर उठा। देवकी के हृदय की पीड़ा क्षण भर को शांत हो गई। भगवान का प्राकट्य देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। न कृष्ण साधारण बल्कि चतुर्भुजधर, शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं नारायण के रूप में। श्रीमद् भागवत का दिव्य वर्णन है, ततः किंचित भयान्वित्य कृष्णम परम सुंदरम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मधरम हरे। अर्थ, तब देवकी ने अत्यंत सुंदर कृष्ण को देखा जो चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे। भाइयों और बहनों, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे घोर अंधकारमय परिस्थिति में भी आशा का प्रकाश जन्म ले सकता है। कारागार जो दुखों का घर था, आज वही स्थान साक्षात परमात्मा का अवतरण केंद्र बन गया। हमारे जीवन में भी कठिनतम समय कभी कभी ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का द्वार होता है। यही है भगवान की लीला, दुख को सुख का आधार बनाना। तो आइए प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं इस कथा का भाग 2, एक पिता का दुख और दिव्य दर्शन। भाइयों और बहनों, आप कल्पना कीजिए उस पिता का हृदय जिसने अपनी आंखों के सामने अपने 6 मासूम शिशुओं को कंस द्वारा निर्दयता से मरते देखा। वसुदेव जी का रोम रोम पीड़ा से कराह रहा था, परंतु वे असहाय थे। 7वें शिशु की रक्षा भगवान की लीला द्वारा हो चुकी थी और अब यह 8वां बालक उनके आलिंगन में था। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं। जैसे ही दिव्य शिशु का जन्म हुआ, वसुदेव और देवकी दोनों ने देखा कि उनके समक्ष चारों भुजाओं से शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात विष्णु प्रकट हैं। चारों ओर का बंद वातावरण तेजोमय हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देव मंदिरों की घंटियां बज रही हों। श्रीमद् भागवत का अद्भुत श्लोक है, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्स लक्षणम कौस्तुभशोभिकंठम पीतांबरम संद्रपयोध सौभगम। अर्थ, उस कमलायत नेत्र वाले अद्भुत बालक का जन्म हुआ जो चतुर्भुजधारी थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। कौस्तुभ मणि से कंठ शोभित था। पीतांबर धारण किए हुए थे और वर्षा के मेघ के समान सौंदर्य से विभूषित थे। प्रिय भक्तों, देवकी और वसुदेव दोनों आश्चर्य से स्तब्ध खड़े रहे। देवकी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उनका मातृ हृदय कह रहा था, हे प्रभु, क्यों आपने मेरे गर्भ में जन्म लिया? यह स्थान तो भय और पीड़ा का है। तब भगवान ने बड़ी करुणा से कहा, हे माता, मैंने तुम्हें और वसुदेव को अनेक जन्मों में तपस्या करते हुए देखा है। तुम्हारा यह स्नेह देखकर ही मैंने इस रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। किंतु अब मुझे शीघ्र ही गोकुल पहुंचाना होगा, जहां मैं अपनी बाल लीलाएं करूंगा। वसुदेव जी समझ गए कि यह शिशु तो स्वयं जगत पिता हैं। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हृदय को
भगवान के चरणों में समर्पित कर कहा, नमो विश्व प्रभावाय पुरुषायामितायच सर्वगुण महर्षे सत्य धर्म पराक्रमे। अर्थ, हे अनंत प्रभाव वाले विश्व पुरुष, हे समस्त गुणों के आश्रय, हे सत्य धर्म और पराक्रम के अवतार, आपको बारंबार प्रणाम है। भक्त परिवार, यहां से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब सबसे कठोर परिस्थिति सामने हो, जब दुख की जंजीरें हमें बांध लें, तब भी हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान कभी भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जैसे कारागार में बंधे वसुदेव देवकी को दिव्य दर्शन मिला, वैसे ही हमारे जीवन की बंदी गृह परिस्थिति में भी यदि हम श्रद्धा से पुकारें तो प्रभु हमें अपना साक्षात्कार अवश्य देंगे। तो अब प्रस्तुत है भाग 3, बंधन मुक्ति और माया की अद्भुत लीला। प्रिय भक्तों, जब वसुदेव जी स्तुति कर रहे थे, तभी भगवान ने स्वयं आदेश दिया, हे पिताश्री, अब आप मुझे गोद में लेकर गोकुल जाइए। वहां यशोदानंद के घर मेरा पालन होगा। आपके स्थान पर वहां जन्मी कन्या को ले आइए, यही मेरी इच्छा है। वसुदेव जी ने सावधानी से शिशु को उठाया और अपने वक्ष पर रख लिया। उनका हृदय मिश्रित भावों से भरा था। भय भी था, श्रद्धा भी थी, और साथ ही यह दिव्य अनुभव कि उनके गोद में स्वयं जगत पालक शिशु रूप में है। अब सबसे बड़ी आशंका थी कारागार के ऊंचे ऊंचे द्वारों पर खड़े लोहे के समान कठोर हृदय वाले सैनिक, जो कंस की आज्ञा पर चौकस थे। लेकिन देखिए प्रभु की माया कैसी चमत्कारी है। जिस क्षण वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को उठाया, उसी क्षण सब पहरेदारों की आंखें भारी हो गईं। उनके हाथ से अस्त्र ढीले हो गए और वे गहरी योग निद्रा में डूब गए। श्रीमद् भागवत में आता है, निद्रा याविष्ट सर्वाक्षम गोप्त्रवर्गम समुत्सुक उत्थायेदम विचिन्त्याशु कूर्णिते सर्वकर्मकम। अर्थ, वसुदेव जी ने देखा कि सभी प्रहरी निद्राग्रस्त हो गए हैं। तब वे तत्पर होकर कृष्ण को लेकर शीघ्र बाहर निकलने लगे। वसुदेव जी के हाथ पांव में जो भारी भारी बेड़ियां खड़ी थीं, वे अपने आप खुल गईं। प्रिय भक्तों, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह भगवान की परम कृपा का प्रतीक था कि भक्त को जब शरणागति मिलती है तो संसार के बंधनों के बंधन अपने आप ढीले हो जाते हैं। उपनिषदों का वचन है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्योमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थ, जब हृदय के भीतर के सभी वासना बंधन टूट जाते हैं, तब मनुष्य अमृतत्व को पाता है और वहीं ब्रह्मानुभूति करता है। जैसे ही वसुदेव जी ने पहला कदम बढ़ाया, कारागार का विशाल लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक एक कर सभी 7 द्वार बिना किसी प्रयास के स्वयं खुलते गए। यह दृश्य अति विलक्षण था। वसुदेव के हर कदम के साथ एक नया द्वार अपने आप खुलता चला गया, मानो ईश्वर कह रहे हों, हे भक्त, जब तू मेरे भरोसे चलेगा तो जीवन के हर बंद द्वार खोलने की जिम्मेदारी मेरी होगी। प्रिय भक्तजनों, इन घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम परमात्मा को जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं। जब हम श्रद्धा से उनके मार्ग पर बढ़ते हैं तो जीवन के द्वार स्वतः खुलते हैं। भय और कठिनाई केवल हमारी दृष्टि भर है। ईश्वर चाहते हैं कि हम साहस करके पहला कदम बढ़ाएं, बाकी सब वे स्वयं संभाल लेते हैं। तो अब प्रस्तुत है भाग 4, अर्धरात्रि की कठिन यात्रा और माता देवकी का त्याग। मेरे प्रिय भक्तजनों, कल्पना कीजिए, वह रात्रि, आकाश में काले बादल गरज रहे हों, बिजली चमक रही हो, वर्षा मानो आकाश को फाड़कर बरस रही हो, चारों ओर सन्नाटा और भय का वातावरण। ऐसी घड़ी में वसुदेव जी अपने शिशु कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखकर सिर पर उठाते हैं और मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। दूरी लगभग 10 कोस, करीब 10 किलोमीटर थी। साधारण समय पर यह कोई कठिन यात्रा न होती, परंतु इस विकराल वर्षा और अंधकार में नवजात शिशु को लेकर यह मार्ग अत्यंत संकटमय था। अब कुछ क्षण के लिए सोचिए माता देवकी की स्थिति। एक मां जो वर्षों से संतान सुख के लिए तरसी रही हो, जिसने अपने 6 शिशुओं को निर्दयता से मरते देखा हो, और अब जब उसके जीवन का सबसे अमूल्य रत्न उसकी गोद में आया, उसी क्षण उसे उससे अलग होना पड़ रहा है। माता का हृदय कैसा टूटा होगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे।
परंतु वह जानती थीं, यह केवल उनका बालक नहीं, यह जगत का पालनहार है। देवकी जी ने अपनी गोद से उस बालक को छोड़ते समय भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि यह मां का हृदय सहन नहीं कर पा रहा, किंतु मैं समझती हूं कि यह आपकी लीला है। मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करती हूं। प्रिय भक्तों, यहां हमें त्याग की सच्ची परिभाषा जानने को मिलती है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि जो चीज प्रिय न हो उसे छोड़ा जाए, बल्कि त्याग का अर्थ है उस वस्तु को समर्पित करना जिसे हम सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। माता देवकी का बलिदान हमें यह सिखाता है कि महान उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत दुख को भी सहन करना पड़ता है। जैसे ही वसुदेव जी टोकरी में कृष्ण को लेकर चले, सारी प्रकृति मानो उनके सहयोग में लग गई। पहले जो आंधी पानी तूफान मचा रहा था वह शांत हो गया, बादलों का गर्जन थम गया, वृष्टि भी मानो हल्की हो गई, हवा मंद और शीतल बहने लगी। लगता था जैसे संपूर्ण सृष्टि अपने ईश्वर की यात्रा में उनके साथ कदम मिला रही हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तदा प्रकृतिर्प्यासीद भगवत पाद सेवने शांता सुमनसा देवी वसुदेव हिताय च। अर्थ, उस समय संपूर्ण प्रकृति भी भगवान के चरण सेवा में लग गई और शांत होकर वसुदेव के हित में उनका सहायक बनी। भक्त परिवार, यह घटना हमें बताती है कि जब हम सच्चे मन से धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो संपूर्ण प्रकृति भी हमारे सहयोग में खड़ी हो जाती है। ईश्वर का कार्य केवल मनुष्य नहीं, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सब मिलकर पूर्ण करते हैं। तो यह था कठिन अर्धरात्रि का प्रारंभ, माता देवकी का त्याग और प्रकृति का सहारा। अब प्रस्तुत है भाग 5, सहस्रफणी, शेषनाग का दिव्य छत्र और यमुना का चरण स्पर्श। प्रिय भक्तों, जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर अंधकारमय रात्रि में चल रहे थे, तब आकाश से अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सहस्रों फनों वाले महाबली शेषनाग, जो स्वयं भगवान के शुद्धतम भक्त और अवतार हैं, आकाश में प्रकट होकर टोकरी पर भव्य छत्र बनाए खड़े हो गए। उनके हजारों फन फैले और वर्षा की प्रचंड धाराओं से वसुदेव और बालक तुल्य भगवान कृष्ण की रक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अहिराजो महासर्पो नागेंद्रश्च महाबलः छत्रम विधाय सहसा वसुदेवस्य मूर्धनि। अर्थ, महासर्प नागों के राजा शेषनाग ने अपनी महान शक्ति से तत्काल वसुदेव के सिर पर छत्र फैला दिया। भक्त परिवार, शेषनाग तो वही हैं जो समस्त संसार को अपने फनों पर धारण करते हैं। वे चाहें तो आकाश और पृथ्वी को खेल खेल में उठाएं, किंतु आज वे नन्हे से बालक पर छत्रधारी सेवक बन खड़े हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर की सच्ची सेवा करने में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सेवा का अर्थ है समर्पण, जिसमें बड़ा छोटा कोई भेद नहीं। कुछ ही दूरी पर वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वर्षा से उफनती यमुना विकराल रूप लेकर बह रही थी। पानी काला, गहरा और प्रचंड धारा में बह रहा था। रात्रि का अंधकार उसमें भय और भी बढ़ा रहा था। ऐसी भीषण धारा को पार करना लगभग असंभव था। वसुदेव जी ने विनती की, हे यमुना माते, आप तो भगवान की प्रिय बहन हैं, कृपा करके अपने प्रवाह को शांत करें और इस दैवी बालक को गोकुल पहुंचने दें। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही वसुदेव जी जल में प्रवेश करते हैं, यमुना माता का जल अपने आप नीचे उतरने लगता है, मार्ग बनाने लगता है। श्रीमद् भागवत कहता है, वर्धमानोति वेगेण शर्वरी भीषणे प्रभो यमुना वेगवती या तु पाद स्पर्शोदग्रहा। अर्थ, भयंकर वर्षा और रात्रि में प्रस्फुटित होकर बह रही यमुना भी भगवान के चरण स्पर्श मात्र से अपनी धारा को शांत कर देती है। भक्तों, सबसे अद्भुत घटना तब हुई जब उस छोटी टोकरी से बालकृष्ण का एक नन्हा चरण बाहर लटक गया और यमुना माता के जल को छू गया। उस क्षण यमुना माता का अंतःकरण भक्ति और प्रेम से भर गया। उन्होंने और अधिक झुककर बालकृष्ण के चरणों को प्रणाम किया और अपने प्रवाह को नतमस्तक कर दिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब भक्त समर्पण भाव से प्रार्थना करता है तो प्रकृति स्वयं उसकी सहायक हो जाती है। भगवान के चरण स्पर्श मात्र से सारे कल्मश, सारे दूषण धुल जाते हैं। जैसे यमुना का जल पवित्र हो गया, वैसे ही भक्त का मन भी भगवान के चरण
स्मरण से निर्मल हो जाता है। यह था शेषनाग का छत्र और यमुना माता का परम समर्पण। मेरे प्रिय भक्त परिवार, आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। यदि इस दिव्य कथा ने हृदय को स्पर्श किया हो तो प्रेम पूर्वक इस वीडियो को लाइक करें, हमारे भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं ताकि हर नई कथा का प्रथम दर्शन आपके ही हो। हर गुरुवार शाम 5 बजे हम लेकर आते हैं पूर्ण, प्रामाणिक और जीवनोपयोगी श्री कृष्ण कथाएं, वैदिक स्रोतों सहित संस्कृत श्लोक, सरल अर्थ और जीवन में अपनाने योग्य शिक्षा के साथ। इन कथाओं का उद्देश्य केवल सुनना नहीं बल्कि जीना है, अपने जीवन में श्रद्धा, धैर्य, करुणा और सेवा का संचार करना। साथ ही रोजाना सुबह और शाम छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी प्रस्तुत होते हैं। मंत्र, आरती, लीलाएं और प्रेरणादायक चिंतन जो आपकी दैनिक साधना को सशक्त बनाते हैं। अपने मन की शंकाएं और भाव हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें ताकि अगली कथाओं में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हो सके। अपने परिवार और मित्रों के संग इस कथा को अवश्य बांटें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। अगले गुरुवार सायं 5 बजे पुनः मिलेंगे श्री कृष्ण की अगली लीला के साथ। तब तक हरि स्मरण में रमे रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।